हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब बताइएगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आज है शिवरात्रि, तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल। जितने भी मुझे देखते हैं मेरे व्यूवर्स और जो पाकिस्तान से देखते हैं, तो आप लोगों को बता दूं, आज हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है हमारे भगवान जी का। तो हमारा फास्टिंग है और मैं जितने भी इंडिया से देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो इंडिया में रहते हैं। भले किसी भी मतलब इससे हो, कम्युनिटी से हो, पर पता तो होगा ही उन्हें। बट आप लोगों को नहीं पता, जो पाकिस्तान से देखते तो उन्हें मैं बता रही हूँ कि आज हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू ये करते हैं कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि जब भी सितारा को ट्रोल किया जाता है, जब भी सितारा को ट्रोल किया जाता है, तो ये तो जो नाटकें करती है सो करती ही है। इसकी माँ भी वहाँ बैठकर रोना धोना, और मैं यहाँ हूँ, मैं मदीने से बैठकर बोल रही हूँ, सबकी बेटी है, सबके बेटे हैं, इस तरह से ये इसकी माँ भी करती है, बल्कि बद्दुआएँ भी देती है। ठीक है? तो हम लोग ये सोचते हैं, मतलब मैं सोच रही थी कि ये ऐसा मतलब क्यों कभी कौसर की माँ सामने क्यों नहीं आती है। हालांकि कौसर के भाई लोग तो आए, मतलब वो लोग तो इतने बेगैरत हैं कि उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। वो लोग भी इसी एज अ कंटेंट यूज़ ही कर रहे हैं। एक लड़की के लिए सबसे बड़ा सहारा उसका बाप और भाई होता है। तो उसके फादर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। जब भी कुछ बोलते हैं, पता नहीं क्यों डरे डरे सहमे सहमे से उस टाइप से बोलते हैं। और इसके भाइयों को तो जब भी इस सितारा पर वीडियो बनता है, कोई भी बनाता भी है, तो ये डिलीट करवा देती है। हालाँकि ये बोलती है कि आप लोग को जो करना है करिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी फैमिली पार्टी में लगी रहती है, ये इनकी पूरी फैमिली का प्लान है। हालाँकि ये तो पता है कि प्लान है, इन लोगों को मौज-मस्ती करना है, मौज-मस्ती से इन लोगों को पूरी फैमिली को उसके अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें फ़र्क पड़ता है और ये वीडियोज़ डिलीट करवा देती हैं अपनी फैमिली के। तो ये इसकी माँ भी सपोर्ट करती है, इसे फुल फैमिली का सपोर्ट है, फुल फैमिली का। लेकिन वहाँ कौसर की बदकिस्मती देखिए कि ना उसके बाप का सपोर्ट है, ना भाई का सपोर्ट है, ना हस्बैंड का सपोर्ट है, किसी का सपोर्ट नहीं है। उसका हस्बैंड तक उसे एज़ अ कंटेंट यूज़ कर रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। वो उसकी किस्मत को समझिए कि कैसा है। और उसका हस्बैंड भी इतना गंदा गेम खेल रहा है उसके साथ, और ये उसे समझ में भी नहीं आ रहा है, या फिर शायद समझ में आ रहा है, बट वो कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। पता नहीं कैसे है, क्या है, लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि वो भी कभी इस तरह से सामने से आएगी और बोलेगी। तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखे, मुझे कुछ वीडियोज़ देखकर ये पता चला कि देखिए, वो आपके वहाँ के ही वीडियोज़ हैं, पाकिस्तान की ही वीडियोज़ हैं। वहाँ से मुझे पता चला कि कौसर की माँ इसलिए कभी भी सामने नहीं आती है क्योंकि कौसर की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। कौसर की माँ मेंटल रूप से ठीक नहीं है। तो उसकी माँ को यही नहीं पता है कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ तो इसकी माँ को सब कुछ पता है कि इसकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और खुद भी आ जाती है बददुआएँ देने के लिए और लोगों को बोलने कोसने के लिए, और बोलती है मदीने में मैं बैठी हूँ, और रोती है। तो भाई आपको ये समझना चाहिए कि जिसकी माँ तक उसके लिए खड़ी नहीं हो सक रही है, कोई खड़ा नहीं हो सक रहा है उसके लिए जो लोग ऐसी बददुआएँ निकाल रहे हैं, या जो अभी तक जिसका बच्चा नहीं हुआ है, वो किस तरह से मतलब बाप रे! मतलब बहुत गंदा बोलते हैं लोग। मैंने साजिद के कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, बहुत गंदा बोलते हैं कौसर को लोग, और उसका जो बच्चा भी हुआ नहीं है, उस बच्चे को भी इतना गंदा बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। भई ऐसे प्रेगनेंसी में कम से कम किसी औरत को तो कोसे ना। और ये मैडम देवी बन के बैठी हुई है, अपनी पूजा करवा रही है, और उसके बाद फिर वहाँ पे कौसर को गालियाँ पड़वा रही है और साजिद को गालियाँ पड़वा रही है। इसे तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। बहुत ही ये बेशर्म हो गई है। पहले अब इसने क्या बोला था अपने परसों के व्लॉग में, इसने क्या बोला कि मैं तो सॉरी थोड़ा सरक गया। मैं तो कुछ बोलती ही नहीं, अब बुरा लगता है पर अब मैं नहीं बोलती, मैं कितना बोलूँगी, मैं नहीं बोलती, बुरा तो लगता है बहुत, इस तरीके से। हाँ, हाँ, तुम क्यों बोलोगी? तुम क्यों बोलोगी? तुम्हें बोलने की ज़रूरत जो नहीं है। तुम्हें बोलने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब तो बैक फुट से खेल रही हो ना, अब तुम उस चैनल से खेल रही हो। इस चैनल से तुम खेल चुकी, इस चैनल पे तुम दिखा रही हो कि मैं तो हर हाल में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छे से हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसे जो करना है करे। तुम ये दिखा रही हो, लेकिन तुम अब बैक फुट से खेल रही हो, और तुम्हारी नीयत भी दिखती है। तुम्हारी जो भतीजी को तुम लेकर आई हो माहौम से, मैं पिछले 4 दिनों से देख रही हूँ उस लड़की को एक ही कुर्ती पहने हुए, जो कुर्ती ये खरीद के ला के दी थी, गंदा सा पीला गुलाबी, जो जिसमें तरह तरह के प्रिंट लगे हुए, लग रहा है कि जैसे मतलब अजीब सा वो कपड़ा है।
अपने बच्चों को ये अच्छे कपड़े पहनाती है, पर उस माहूम को इसने कैसे गंदे कपड़े पहना के रखे हुए हैं। 4 दिन से वो बच्ची उसी गंदे कपड़े में है, मैं देख रही हूँ उसे। तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ेगा? और आ गई बात केक कटिंग करने की, तो साजिद जब सारे दिन तुम्हारे साथ था, सारे दिन तुम्हारे साथ था, तो फिर उसने केक कटिंग क्यों नहीं की तुम्हारे साथ? तुम बताओ, क्या तुमने मना किया? क्यों नहीं की उसने केक कटिंग? वो केक कटिंग कर सकता था तुम्हारे साथ, पर ये तुम लोगों का प्लान था। एक्चुअली ये तुम लोगों का प्लान था। जब शाम को वहाँ गया, तो वहाँ जाकर केक कटिंग कर रहा है और दिखा रहा है कि ये लो एक को आधा केक मैं वहाँ लेकर जा रहा हूँ, और केक कटिंग वहाँ करके वहाँ पे सबको खिला के और लेकर आ गया, क्योंकि ये प्लान था तुम लोगों का। और उस कमेंट सेक्शन के नीचे भर भर के सिंपैथी मिली हुई थी, और यहाँ तक कि जब लोगों ने ये बोला कि अनसब्सक्राइब करेंगे, अनसब्सक्राइब करेंगे, तो मैडम हिल गई, तुरंत तुरंत हिल गई। नहीं, अनसब्सक्राइब ना करें, मेरे हस्बैंड अपने कमेंट्स नहीं पढ़ते हैं, अनसब्सक्राइब ना करें, केक कटिंग ये करेंगे, पार्टी भी देंगे। अरे इसका सेलिब्रेशन अलग होगा। इस मैडम का जो सेलिब्रेशन है ना, रोज़ बाहर घूमती है, रोज़ पार्टी करती है, पब्लिक को ये समझना चाहिए कि इसका सेलिब्रेशन अलग होगा। ये केक में थोड़े ना मानने वाली है, कौसर थोड़े है कि 1 पीस केक और 2 घूँट कोल्ड ड्रिंक में मान गई। नहीं, ये मैडम को पार्टी चाहिए, बाहर जाएगी, फ्राइज़ खाएगी, पराठे खाएँगी, चाय पिएँगी, ये मैडम उस तरह से मानेगी। ये मैडम तो इनका पार्टी अलग होगा, इनकी पूरी फैमिली के साथ। ये उनकी जेठानी की फैमिली के साथ वाला जो सेलिब्रेशन था ना, उसमें नहीं मानेगी। और ये बेशर्म साजिद, कितना बड़ा बेशर्म है, नालायक। ये इससे शर्म नहीं आ रही है, अपनी ही बीवी को किस तरह से कंटेंट की तरह यूज़ कर रहा है। कितना बड़ा बेशर्म है ये आदमी, इसे शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ये अपनी पहली पत्नी के इशारों पे तो नाच रहा है, पर दूसरी वाली के बारे में ये सोच नहीं रहा है। तो सोचो कि औरत ना एक शक्ति होती है, ताकत। ठीक है, हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि औरत एक शक्ति होती है। जिस दिन औरत अपनी ताकत ये कौशल पहचान जाएगी ना, और अभी तो नई नई आई है ना, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। इसी शहर में रहते रहते उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और जिस दिन उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वो तुम लोगों की हालत ख़राब कर देगी। और उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी भी चाहिए। हम तो यही ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी भी चाहिए, क्योंकि और लोग तो कुछ बोल नहीं रहे हैं उसके लिए, ना उसका बाप, ना उसका भाई। सबसे बेगैरत तो पति। पति तो ऐसा है कि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो उसे तो अपनी लड़ाई लड़नी ही चाहिए, क्योंकि उसके साथ लड़ने वाला कोई नहीं है। ना उसकी माँ है, ना बाप है, ना भाई है, और ना पति है, कोई नहीं है। बस एज़ अ कंटेंट उसे यूज़ किया जा रहा है, किया जा रहा है। इतनी गालियाँ दी जाती हैं उसे। हमें अफ़सोस है कि हमने भी मैंने भी उसे बोला था। मैंने उसकी साइड से कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी साइड से क्या हो रहा है। पर अब पिक्चर धीरे-धीरे क्लियर हो रही है ना, कि एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या किया जा रहा है। इसका गेम प्लान अब समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी गेमर है ये औरत, सितारा, बहुत बड़ी गेमर है ये। इतना बड़ा गेम, इतना गंदा गेम इसने खेला सिर्फ़ व्यूज़ के लिए। और ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि इसके खुद के व्यूज़ डाउन होने लगे थे। कितने दिन पहले बोला था, लास्ट मंथ में शायद बोला था ना, 7 लाख करवा दीजिए। हो गया 7 लाख? नहीं हुआ ना, होगा भी नहीं अब। अब जल्दी होगा भी नहीं, देख लेना। जितनी तेज़ी से बढ़ी थी ना तुम, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे के हमें तो दिखता नहीं है, शायद अनसब्सक्राइब भी बहुत लोगों ने किया है तुम्हें। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके तुम्हारे व्यूज़, तुम्हारी ये जो सब्सक्राइबर है ना, ये तो रहेंगे, पर तुम्हारे व्यूज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम्हें मिलियन व्यूज़ चाहिए, मिलियन व्यूज़। तुम्हारी भूख इतनी ज़्यादा है कि तुम्हें मिलियन व्यूज़ चाहिए, और मिलियन व्यूज़ के लिए तुम अपने हस्बैंड के चैनल पे इतनी नाटक करवा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि एक बच्चा जो अभी जन्म भी नहीं लिया है इस दुनिया में, उसके लिए तुम इस तरह का गेम प्लान कर रही हो, इस तरह की हरकतें तुम कर रही हो। तो देखो, हर किसी के कर्मों का हिसाब तो होता ही है, हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। तुम्हारे भी कर्मों का हिसाब होगा। तुम क्या बोलोगी? क्या बोलोगी कि एक अजन्मे बच्चे को मैंने गाली सुनवाई, एक अजन्मे बच्चे को मैंने बद्दुआएँ दिलवाई, एक अजन्मे बच्चे को मैंने लोगों से बहुत कोसवाया, कि कोसते रहें लोग, उसे कोसते रहें। और ये साजिद कितना बेशर्म, अपने लिए इतने गंदे कमेंट्स तू पढ़ता नहीं है क्या? पढ़ता नहीं है तू अपने लिए इतने गंदे कमेंट्स? तुझे पढ़ना चाहिए। पढ़ तू, देख, थोड़ी तो तेरे अंदर गैरत जागेगी, बेगैरत थोड़ी तो जागेगी। कम से कम तुम उस औरत का भी ख्याल करोगे जिसे लेकर आए हो, जो तुम्हारे साथ आ गई है सीधी-सादी सी उठकर। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इन लोगों में। बहुत ही बेशर्म फैमिली हो गई है ये। पूरे के पूरे लोग, कौसर की भी फैमिली और इसकी भी फैमिली, इन लोगों में शर्म नहीं है सच में। अगर सच में उस जेठानी का सहारा नहीं होता, तो उस बेचारी कौसर की मेंटल हालत क्या होती? ये तो सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिए कि अगर उस जेठानी का सहारा नहीं होता, तो इस कौसर की मेंटल हालत क्या होती? आज क्या करती ये? लेकिन
कहीं न कहीं तो भगवान देता है ना, कहीं न कहीं तो देता है। तो ये इतनी मुझे तो अब मतलब इस औरत के नाम से ही मतलब ऐसा लगता है ना कि जैसे मुझे लगता है कि मैं क्या कर दूँ? मैं ऐसा क्या कर दूँ कि इसका पर्दाफ़ाश हो जाए कि हाँ, इसने ही सब कुछ किया था। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि इसका खुद का कन्फेशन आएगा, ज़रूर आएगा, देखिएगा, ज़रूर आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।